आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में खातेदारों से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। 5 दहाइयों तक प्रोजेक्ट में ताखीर के लिए अपोजिशन की तनकीद की। 1971 की जंग में भारत की तारीखी जीत और भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल पूरे होने की याद में आज कौमी राजधानी में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जाएगा। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो उन जिलों में पाबंदियां आयद करें जहां जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले कोरोना के मामलात में इजाफे की इत्तलात हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल कायम किए जाएंगे। अर्जुन लाल जाट और रवि ने एशियाई कश्ती रानी चैंपियनशिप में मर्दों के डबल स्कल में सोने का तमगा जीता है। परमिंदर सिंह ने मर्दों के सिंगल्स स्कल में चांदी का तमगा जीता और भारत की हजारिका पॉपी ने ताशकंद में जारी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में मुकर्ररा वक्त पर खातेदारों को बीमा रकम की अदायगी से मुतालिक एक तकरीब से खिताब करेंगे। इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की अदायगी की जाती है। भारत में काम करने वाले तमाम कमर्शियल बैंकों में बचत, फिक्स्ड, चालू और रिकरिंग डिपॉजिट जैसे तमाम खातों में मौजूद रकम जमा रकम इंश्योरेंस के दायरे में आती है। रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में काम करने वाले रियासती, मरकजी और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी इसके दायरे में आते हैं। इस अहम इस्लाह के तवस्सुत से बैंकों में जमा रकम पर इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से हाल ही में उबूरी अदायगी का पहला हिस्सा जारी किया गया है। ये अदायगी उन 16 शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के जमा करने वालों के दावों की बुनियाद पर की गई है जिन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं। रकूमात जमा करने वाले 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा करने वालों के दावों की बुनियाद पर 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की अदायगी उनके मुतबादिल बैंक खातों में जमा की जा चुकी है। वजीर खजाना, महकमा खजाना के वजीर ममलिकत और आरबीआई के गवर्नर इस मौके पर मौजूद रहेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से मशरकी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 14 लाख से ज्यादा हेक्टेयर अराजी में आबपाशी की सहूलियात मुहैया होंगी। इससे 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। जनाब मोदी ने कहा कि हर खेत में आबपाशी की सहूलतें फराहम करना और दरियाओं के जरिए पानी की निकासी का इस्तेमाल करना हुकूमत की आला तरजीहात में शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट की तकमील से जाहिर होता है कि हुकूमत नेक इरादे के साथ सख्त काम करने के तईं पुरअज़्म है। ये प्रोजेक्ट दहाइयों से ज़ेरे इल्तिवा था। 2014 में जब मैं सरकार में आया था तो ये देखकर हैरान था कि देश में सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में दशकों से अधूरी पड़ी है। हमने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। जनाब मोदी ने कहा कि 50 साल पहले इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के वक्त इसकी इब्तदाई लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी, लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए हो गई है।
आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे, हिंदुस्तान का मेरा नौजवान समझे, जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि आलमी वबा के बावजूद शहरियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले साल होली तक तौसीह दे दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। इस तमाम तकरीब को मुल्क भर में बराह रास्त नश्र किया जाएगा। मुल्क भर से 3,000 से ज्यादा साधु संत और अहम शख्सियतें इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से मुसाफत में कमी आएगी और मंदिर और गंगा दरिया के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज के लिए वाराणसी जाएंगे, जहां वो पीर और मंगल को कई तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब को यादगार बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भूतनाथ शंभो काशी। 1971 की जंग में भारत की तारीखी जीत और भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल पूरे होने की याद में आज नई दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस 2 रोजा तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब के दौरान बड़ी जंगों में इस्तेमाल होने वाले चुनिंदा हथियारों समेत 1971 की जंग के दौरान इस्तेमाल किए गए अहम हथियारों और साजो सामान की नुमाइश की जाएगी। इस तकरीब के इफ्तिताह के बाद उसे अवाम के लिए खोला जाएगा। इख्तितामी तकरीब कल होगी, जिसमें राजनाथ सिंह के साथ साथ बांग्लादेश की कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। जम्मू कश्मीर में आज सुबह अवंतीपुरा के बारागाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों दहशतगर्द उस जगह छुपे हुए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस की इतला पर पिछली रात अवंतीपुरा में बारागाम गांव में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था आर्मी और सीआरपी के साथ, जो ऑपरेशन अभी भी इस वक्त जारी है। अभी तक की इतला के मुताबिक उसमें एक दहशतगर्द मारा गया है और ऑपरेशन की कार्रवाई इस वक्त जारी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों से कहा है कि कोविड की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जाए। उनसे कहा गया है कि वो जिला सतह पर खास तौर पर तवज्जो दें और इस बीमारी के नए मामलात को फैलने से रोकने के लिए इकदामात किए जाएं। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों और मुंतजमीन को लिखे गए एक खत में कहा है कि अगर किसी जिले से इन वाकयात में इजाफा होने या जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह में इजाफा देखने में आता है तो सख्त कार्रवाई और मुकामी तौर पर घेराबंदी जैसे इकदामात की शुरुआत की जाए। उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरला और सिक्किम 3 रियासतों के 8 अजला में पिछले 2 हफ्तों में 10% से ज्यादा मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की खबर है। इसके अलावा 7 रियासतों, मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के 19 अजला में 5 से 10% जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की खबर है। जनाब भूषण ने कहा कि इन 27 अजला की बहुत ही करीब से निगरानी किए जाने की जरूरत है। उन्होंने उनसे तमाम जगहों पर और हर वक्त कोविड के मुनासिब रवैये इख्तियार करने और उस पर सख्त नजर रखने की अपील की।
शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश मुल्क की पहली रियासत है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में पेश है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से आलमी मईशत में अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी। जनाब सिंधिया ने कल ग्वालियर में ड्रोन मेले में इन ख्यालात का इजहार किया, जिसका एहतमाम माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में शहरी हवाबाजी की वजारत, मध्य प्रदेश की हुकूमत और फिक्की ने किया था। ये ड्रोन मेला इन तकरीबात का एक हिस्सा है जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाई जा रही हैं। ये प्रोग्राम ड्रोन तैयार करने वालों, खिदमात फराहम करने वालों, ड्रोन के शायकीन और इस्तेमाल करने वालों का एक बड़ा इज्तिमा था, जिसमें खास तौर से शहर के तलबा, किसानों और आम लोगों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से कुछ वक्त के लिए छेड़छाड़ की गई थी। एक ट्वीट में पीएमओ ने कहा है कि इस मामले की फौरी तौर पर ट्विटर को इत्तला दी गई और अकाउंट को जल्द ही महफूज कर लिया गया। उसने कहा है कि जिस मुख्तसर मुद्दत के लिए अकाउंट से छेड़छाड़ की गई, इस दौरान भेजे गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज कर दिया जाए। भारत में मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक तकरीबन 133 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 81 करोड़ 41 लाख लोगों को पहला टीका, जबकि 51 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 81 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। आकाशवाणी अगले साल के दौरान #AIR नेक्स्ट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को जोड़ने के लिए 1000 कॉलेजों और तालीमी इदारों का दौरा करेगा। आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल और खबरों के शोबे के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल N. वेनुधर रेड्डी ने कहा कि यह नया इकदाम मुल्क भर की जबानों और आकाशवाणी के तमाम स्टेशनों में नौजवानों को आवाज फराहम करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20,000 तलबा और नौजवान इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जनाब रेड्डी ने मजीद कहा कि 2047 तक हासिल किए जाने वाले अहदाफ के बारे में मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक नौजवान नस्ल की राय और नजरिया जानने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मुल्क 2047 में आजादी का 100 साला तकरीबात मनाएगा। All India Radio has started a new program for connecting with youth called #AIR Next. The intention is to give a voice to the young people, young generation in all stations of All India Radio in the country and in all languages and dialects. Our teams will be visiting more than 1,000 education institutions, colleges all over the country, and about more than 20,000 students will participate in this program. बैंकॉक में जारी एशियाई कश्तीरंज चैंपियनशिप में भारतीय कश्तीरां अर्जुन लाल जाट और रवि ने कल मर्दों के डबल स्कल्स इवेंट में सोने का तमगा जीता। दूसरी जानिब मर्दों के सिंगल्स स्कल मुकाबले में परमिंदर सिंह ने चांदी का तमगा हासिल किया। ताशकंद में जारी 2021 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हजीरेका पोपी ने खवातीन के 59 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल बलरामपुर जिले में सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किए जाने की खबर को बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, अखबार मशरिक और दीगर अखबारों ने देसी टैंक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किए जाने की खबर को बड़ी खबर बनाया है। मिलाप की सुर्खी है DRDO की बड़ी कामयाबी। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और तकरीबन सभी अखबारों ने किसानों की तहरीक खत्म होने और घर वापसी शुरू होने को अपने अखबारों में अहमियत के साथ पेश किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम खातेदारों से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। 5 दहाइयों तक प्रोजेक्ट में ताखीर के लिए अपोजिशन की तनकीद की। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल कायम किए जाएंगे। अर्जुन लाल जाट और रवि ने एशियन कश्तीरानी चैंपियनशिप में मर्दों के डबल्स स्कल में सोने का तमगा जीता है। परमिंदर सिंह ने मर्दों के इस सिंगल्स स्कल में चांदी का तमगा जीता और भारत की हजारिका पोपी ने ताशकंद में जारी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।